देखो अब आपको समझ में आ चुका है कि इस समय जो स्टूडेंट रिवीजन बहुत इफेक्टिवली करेगा ना, उसके रैंक में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस समय हमें रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन आपको भी पता है कि रिवीजन करने समय हम इस तरीके से एकदम से रैंडम डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स नहीं मार सकते, क्योंकि एट द एंड आप जानते हैं कि रैंडम वेक्टर्स का ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। Hello everyone, this is an important advice for all the JEE aspirants 2024। जैसे ही कल एनटीए का एग्जाम नोटिफिकेशन और सिलेबस रिडक्शन के रिगार्डिंग मैसेज आया, उसके बाद कई सारे स्टूडेंट कुछ पैनिक से नज़र आ रहे हैं। उनका एंजाइटी लेवल एकदम से सडन इंक्रीज हो गया है, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आने के बाद रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, आप पैनिक क्यों हो रहे हैं। सिलेबस रिड्यूस किया है, सिलेबस में एडिशनल कुछ टॉपिक्स को ऐड नहीं किया गया है। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए। आपको समझ आ रहा है कि ओवरऑल अबाउट आपका 20% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो डेफिनेटली अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं उस पर हम एफिशिएंटली और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल एडवाइजेस देने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट थिंग इज, आपके जहन में एक सवाल ये चल रहा है कि सर अब डिफिकल्टी लेवल में किस तरीके के चेंजेस हमें ऑब्जर्व होंगे, पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस होंगे। तो मैं आपको बता दूं यार कि डिफिकल्टी लेवल में क्या चेंजेस होंगे, इसके बारे में डिस्कशन करना मेरे हिसाब से एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको भी पता है कि एट द एंड मैटर करेगा आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आ रही है। ये मैटर नहीं करेगा कि आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि अगर पेपर आसान आएगा तो सभी के लिए आसान होगा, और अगर पेपर टफ आया तो भाई सभी के लिए वो पेपर टफ होगा। वहां पर मैटर करता है रिलेटिव परफॉर्मेंस। और आपने लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखे हैं कि जब भी पेपर आसान आया है, वहां पर आसान पेपर में इवन 200 प्लस मार्क्स लाने के बाद भी स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। और जब पेपर टफ आता है तो इवन 170 और 180 मार्क्स पर भी जेईई मेंस में स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो पॉइंट इज दिस कि आप अगर इस बारे में सोच रहे हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल में किस तरीके के चेंजेस आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अपने आप में एक इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आपको इस समय इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस हो चुका है तो 80% जो टॉपिक्स अब एग्जाम में आएंगे, तो आपको यह समझना चाहिए कि अब उनका वेटेज इंक्रीज कर गया। जिन टॉपिक से पहले क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अगर 5% थी ना, तो अब वहां से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज कर चुकी है। तो हमारे पास जो अब सिलेबस है उसे हमें इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो rather than to discuss about the difficulty level, you should focus on the high weightage priority wise जो topics हैं उन पर आप फोकस करिए। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द पेपर पैटर्न। जैसा कि आपने देखा नोटिफिकेशन कि पेपर के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर जो जेईई मेंस का पैटर्न है एज इट इज वही पैटर्न है इस साल भी। टोटल किसी भी एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। और उन 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस। तो पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज वही पैटर्न है जिस पैटर्न पर आप अभी तक अपने मॉक टेस्ट या डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जो भी टेस्ट देते आए। तो पॉइंट इज दिस। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं भाई, रिवीजन स्ट्रेटेजी। देखो अब आपको समझ में आ चुका है कि इस समय जो स्टूडेंट रिवीजन बहुत इफेक्टिवली करेगा ना, उसके रैंक में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस समय हमें रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन आपको भी पता है कि रिवीजन करने समय हम इस तरीके से एकदम से रैंडम डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स नहीं मार सकते, क्योंकि एट द एंड आप जानते हैं कि रैंडम वेक्टर्स का ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आता है, 0 आता है। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। और मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अभी तक वो चैप्टर्स जो काफी हाई वेटेज हैं, वो चैप्टर्स हमारे या तो कंप्लीट हो जाने चाहिए, या हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज में जिन चैप्टर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है और रिलेटिवली वो चैप्टर्स काफ़ी आसान हैं, वी हैव टू कंप्लीट एट एनी कॉस्ट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स पर वेटेज वाइज लास्ट 4 ईयर्स में जेईई मेंस में क्या ऑर्डर रहा है
किस चैप्टर को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना चाहिए, किस पे नीचे रखना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अपकमिंग डेज में मैथ्स और केमिस्ट्री के भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसके हिसाब से अपनी रिवीजन प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस चैनल पे उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स में ये बताया गया है कि कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सा बाद में करना चाहिए। नेक्स्ट, दिवाली ब्रेक। आपको वो पता है विद इन फ्यू डेज हमारा दिवाली ब्रेक स्टार्ट होने वाला है, फेस्टिव सीजन है। डेफिनेटली मैं समझ सकता हूं कि सभी के अंदर एक एक्साइटमेंट होगा कि चलो भाई लेट्स एंजॉय, इस बार दिवाली कुछ हटके कुछ अलग बनाते हैं। मेरे भाई, दिवाली 2024 में भी आएगी, 2025 में भी आएगी, लेकिन ये जो मौका है जो इस समय आपको मिल रहा है, ये मौका जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जिस दिन दिवाली है डेफिनेटली आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन दिवाली के बाद और दिवाली से पहले अपने अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट मत लाइए कि आप अपना ये जो क्रूशियल टाइम चल रहा है जिसमें आप अपने रिवीजन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक्स पर और अच्छी पकड़ बना सकते हैं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। प्लीज मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिनका जेईई 2024 है ना, वो इस दिवाली ब्रेक को वेस्ट ना होने दें, क्योंकि आपको पता है कि इस दिवाली ब्रेक में हम इफेक्टिवली एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो कवर कर सकते हैं जिनका वेटेज बहुत हाई है। तो मेरी सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपको यहां पर ना एक अपने साथ सेल्फ एक चैलेंज लेना चाहिए, हार्ड चैलेंज फॉर 15 डेज 15 डेज 15 आवर्स एवरी डे। मतलब ये चैलेंज क्या है कि भाई अगले नेक्स्ट 15 डेज तक हर दिन मुझे 15 आवर्स डिवोट करने हैं। ये 15 आवर्स जो आपको डिवोट करने हैं दैट इज अबाउट योर एकेडमिक एक्टिविटीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर दिन 15 आवर्स ही पढ़ना है, मत पढ़िए 15 आवर, लेकिन 15 घंटे आपको एकेडमिकली डिवोट करने चाहिए। इन 15 घंटे में वो सारी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद आप काफी ज्यादा टेंस फील कर रहे हैं, तो उसके बाद आप रिलैक्स करना चाहते हैं, तो रिलैक्स करने के लिए आपने म्यूजिक सुन लिया, 10 से 15 मिनट आपने रिलैक्स किया, उसके बाद अगेन आपने सेकंड सेशन अपना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एकेडमिक हैं, या मैं ये कह सकता हूं वो सारी एक्टिविटीज जिसमें आप रिलैक्सेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब यू हैव टू बी डिवोट अ 15 आवर्स एवरी डे फॉर अ नेक्स्ट 15 डेज फॉर योर जेई प्रिपरेशन। क्योंकि मैं बता देता हूं कि अगर नेक्स्ट 15 डेज तक आप बहुत ही फोकस्ड होकर के एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप इस रेस में बहुत आगे निकलने वाले हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्टडी मटेरियल सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से प्लान्स को फॉलो करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के नीचे हमारा एक जेई लैंडिंग पेज है। अगर आपको नहीं पता तो जाकर के उस जेई लैंडिंग पेज पर आप क्लिक करिए और वहां पर वो सारा मटेरियल जो कि रिवीजन के लिए एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अपकमिंग डेज में, अभी ऑब्वियस सी बात है भाई, नया पेज बना है तो देयर मे बी सम टेक्निकल इश्यूज, देयर मे बी समथिंग जो कि अभी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन अपकमिंग डेज में वो सारा कंटेंट हम उस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो एक बार आप जेई लैंडिंग पेज को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसमें फॉर्मूला बुक्स, वो फॉर्मूला बुक नहीं होगी, इट इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास आपके खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है, आप किसी चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स रिवाइज करना चाहते हैं, यस यू कैन डू इट। आप फॉर्मूला बुक देख सकते हैं, चैप्टर वाइज PYQs अपलोड किए गए हैं, जेईई मेंस का अपडेटेड सिलेबस भी आज उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके डिटेल्ड वीडियोस भी हम बना चुके हैं। पीजे सर मैथमेटिक्स एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप इस समय फोकस नहीं कर पा रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा मटेरियल करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आप जेईई के लैंडिंग पेज को जाकर के क्लिक करिए और देखिए उस पर जो कंटेंट अपलोडेड है, आपके सारे डाउट्स अपने आप एकदम परफेक्ट तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो भाई ये सभी जेईई एस्पिरेंट जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू टेक दिस हार्ड चैलेंज फॉर द नेक्स्ट 15 डेज एंड ईच डे 15 आवर इज डिवोटेड फॉर योर एकेडमिक एक्टिविटीज।
तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और याद रखिएगा, रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा, रिवीजन जितना स्ट्रांग होगा, आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना दिस इज नॉट अ माइलस्टोन। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि जो भी सीरियस जेईई एस्पिरेंट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट 80 to 90% तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हाउ टू रिवाइज द थिंग्स, हाउ टू द थिंग्स इन अ करेक्ट वे। अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे, प्रॉपर रिवीजन प्लान्स को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी रिवीजन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अनाउंसमेंट और ऑल ऑफ यू कि कुछ दिन के अंदर हम इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक इफेक्टिव रिवीजन क्रैश कोर्स। जिस रिवीजन क्रैश कोर्स में आपको समराइज वे में लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज, ट्रिक्स, फॉर्मूलाज कवर कराए जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस लिंक को जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज यू नो दैट शेयरिंग इज केयरिंग। क्लियर है मेरी बात? आई होप। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में, अपकमिंग नोटिफिकेशंस के बारे में आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। दिवाली फिर आएगी, लेकिन ऐसी दिवाली दोबारा नहीं आएगी। ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर इन 2024 you should be in the top engineering college of India. Thank you so much. Let's crack it.